नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं आपके साथ राजेश तिवारी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्व विधायक स्वर्गीय राम अवधेश सिंह के परिजनों से मिलने उनके घर जाने से पूर्व आरा परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ में उन्होंने कहा कि बिहार की सभी सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे में तब्दील है, लेकिन इस पर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। 30 साल यानी 15 साल लालू जी की सरकार और 15 साल नीतीश गवर्नमेंट की सरकार होने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। साथ में उन्होंने पत्रकारों के जवाब में कहा कि बाढ़ पर अभी तक कोई विशेष पैकेज बिहार को नहीं प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कई आरोप राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर लगाया। केंद्र सरकार अभी तक बाढ़ पर कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं किया है। हालांकि बिहार की सभी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली है। इसके साथ ही बिहार में जहां 15 साल लालू की शासन रहा, वहीं 15 साल नीतीश कुमार के शासन के बाद भी बिहार विकास नहीं कर पाया है और आज भी गड्ढे में तब्दील है मुख्य सड़कें। यह कहना है पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आरा परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार कोरोना मरीजों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है और सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित वही लोग हो रहे हैं जो घोटालेबाज हैं। आवाज गरीबों, सामाजिक न्याय, समाज के वंचित और कमजोर तबकों, हर गरीबों की आवाज पार्लियामेंट से नीचे उनकी आदमकद मूर्ति एक बिहार में, एक आरा में और एक पार्लियामेंट कैंपस में लगे। साथ साथ राम अवधेश जी के नाम से छात्र पेंशन की घोषणा हो। राम अवधेश जी को अंतिम समय में ही नहीं, कभी भी गवर्नमेंट ने सम्मान नहीं किया और राम अवधेश जी की मौत सिस्टम के कारण हुई। पारस हॉस्पिटल में 2 घंटा बाहर बैठा दिए गए। पारस हॉस्पिटल पर अब एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उसके बाद पीएमसीएच में राम अवधेश बाबू को कोई, हमारे फोन के बाद डीएम सुपरिटेंडेंट से मैंने बातचीत की, सबसे मैंने बातचीत किया। तब तक में राम अवधेश बाबू की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। राम अवधेश बाबू दिल्ली में रहते तो आज नहीं हम लोग के बीच होते, आज वो नहीं है। हम सरकार से राम अवधेश बाबू की मौत की जुडिशियली इंक्वायरी चाहते हैं, अब उसकी जुडिशियली इंक्वायरी कराएं और राम अवधेश बाबू के जो चौकीदार, दफादार या अन्य जुडिशियली में यूपीएससी के तर्ज पर जुडिशियली में सर्विसेज हो, एग्जामिनेशन के तर्ज पर हो, मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस देश में जुडिशियली में एग्जाम सिस्टम को लाए। हर परिस्थिति में हर लोग चाहते हैं भारत सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि समाज के वंचित, कमजोर, गरीब, आम आदमी को सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने में, हाईकोर्ट पहुंच सके और आम आदमी जो अंतिम व्यक्ति है, जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो न्याय की उम्मीद कर सके। मुझे आश्चर्य होता है
कि सुशांत सिंह की केस जिसके बारे में सिर्फ अकेला पप्पू यादव की चर्चा थी कि पप्पू यादव ने क्यों सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। मैं टिल मौत के दिनों से सुशांत सिंह के सवाल पर इंक्वायरी की मांग किया। 1.5 महीने तक सुशासन कहाँ सोई हुई थी? क्या सबूत मिटाने की पूरा वक्त दिया गया? किसको सब मिलके बचा रही? और सीबीआई इंक्वायरी में जिस पदाधिकारी को आज जाम इंचार्ज बनाया गया है वह सृजन में काम नहीं कर सके सही ढंग से। वह नरोना मुजफ्फरपुर सीबीआई इंक्वायरी नहीं पूरी हो सकी आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की इंक्वायरी पूरा नहीं हुई। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कौन मरवाया नरोना बलात्कार केस में, सब कुछ के पता रहते हुए वही पदाधिकारी को आपने आज सुशांत को भी दे दिया। बिहार के मामले में तो ये पदाधिकारी कंप्लीट फेल्योर नजर आए। हमेशा से आप लोग लिपापोती का काम करते हैं और बिहार सरकार 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति शुरू कर दी। सड़कों पर जन अधिकार पार्टी लगातार लड़ती रही, लाठी खाते रहे हमारे बच्चे, हमारे छात्र और यूथ सभी जगह। और तब तक ये नेता मस्त थे, कभी कहीं मिले नहीं, चिट्ठी तक नहीं लिखे और बाद में इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिए। मैं मांग करता हूं पटना हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में 3 महीना के अंदर इस जांच को पूरा की जाए और चार्जशीट करने के बाद अविलंब सजा। और रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ केंद्रित करके यह इंक्वायरी ना हो। दिशा के मारने में दिशा के साथ क्या घटना घटी, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन बड़ी मछली हैं, उन सब को मैं देख रहा हूं कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती है लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछली है। मैं बॉम्बे के उस नगरी का जो फिल्म इंडस्ट्री का एक गैंग है, कॉस्टिंग कवर से लेके नार्कोटिक्स से लेके अभी तक, उससे मैं आजादी चाहता हूं हर परिस्थितियों में। तीसरी चीज, लगातार डबल इंजन की सरकार, 65 लाख लोग बाढ़ से फंसे हुए हैं। 25 दिन हमको बाढ़ इलाके में आज हो गया। दोनों सरकार बाढ़ के सवाल पर चुप्पी क्यों? कोरोना वायरस के सवाल पर चुप्पी क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को घर में बैठे एसी रूम में आखिर कौन कौन से काम करते हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव हो जाता है। मास्क पहनते ही हैं, हाथ धोते ही हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री क्वारंटाइन क्यों? लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, कर्नाटक का सीएम, आरसीपी सिंह से लेके सब, नीतीश कुमार के घर में 18, बीजेपी ऑफिस में 176। आप गायब भी हैं जनता के बीच से 5 महीना में, आप निकले भी नहीं। आप दिल्ली में पर्चा बांटे लेकिन बिहार के मजदूरों को एक बिस्कुट नहीं पहुंचाया। आखिर ये बीजेपी गठबंधन ही और नेता ही क्यों? क्या राज है इसके पीछे? पप्पू यादव 4.5 महीने से सड़कों पर है, हमें तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। हम 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक। और इतनी बड़ी त्रासदी बाढ़ की, एक भी केंद्रीय टीम भारत सरकार ने नहीं भेजी। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। 4 महीने के राशन की बात नहीं की गई। 20,000 रुपया अकाउंट में बात नहीं किया। विधानसभा खुली, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और घालमेल बाढ़ और कोरोना वायरस के मुद्दा ही खत्म कर दिए। और सुशांत सिंह जी के लाश पर राजनीति का एक बिल्कुल
विचित्र नाटक हो गया, एक बड़ा नाटक। अरे नीतीश बाबू, आप पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष पूरे एमएलए लेकर के नदी के भीतर पन्नी में बिना कलेक्टर और बिना पदाधिकारी और बिना लाम काप के जाइए और डेंगी में जाके 3 रात रहिए। परसा में, अमनौर में, पानापुर में, मकेर में लगातार परसों रात भर भर कमर पानी में महिलाएं 12 किलोमीटर जाकर के बाथरूम जा रही है। आंख का पानी मर गया इन नेताओं को। बाथरूम जाने की भी जगह नहीं है महिलाओं को और कहीं व्यवस्था नहीं। मैं कंप्लीट रूप से इस सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर बिहार बेतिया से लेके बगहा, लोरिया से लेके मंझोलिया से लेकर के मोतिहारी, पिपरा, सुगौली, सिवान, गोपालगंज, ये सारा इलाका कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है और अभी 1 महीना बाकी है सुशासन जी। नक्षत्र का चित्रा, हथिया, कन्हैया, अब गंगा की उफान पूरी बिहार को समाप्त करने जाएगी और पूरे बिहार की जनता को मरने पर छोड़ दिया गया कोरोना वायरस से और बाढ़ से, और सब के सब क्वारंटाइन हो गए। जो अपने प्रजा को मार दे और मरने पर छोड़ दे, ऐसे लोगों को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। ना वैसलीन, ना डॉक्टर कहीं छूता है, ना जांच की व्यवस्था, जांच भी उल्टा पुल्टा। ना बेड, जांच के बगैर आम आदमी को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता, वो मर जाता है। और यही हाल राम अवधेश जी का हुआ। जब सेलिब्रिटी दीपक ठाकुर को आप पन्नी नहीं दे पहुंचा पाए, पप्पू यादव को 1 लाख देना पड़ा उसके गांव को। 200 से ऊपर जगह पर पप्पू यादव के कैंप चल रहे हैं। लगभग गांव में लोगों को पन्नी की व्यवस्था। सरकार क्या कर रही है? सरकार यदि कहीं कैंप चला रही है तो उसको पूरा जनता के बीच लाए। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, फेल्योर है। सुशांत के मामले में सरकार की दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने की है। यदि अन्यथा वो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एक टाइम टेक बाउंड करती, बस उन्हें राजनीति करना था चुनाव के लिए। और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार ने बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करना और सभी तरह का ऋण माफ नहीं करना, यह सबसे बड़ा दुखद है। इसके लिए पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कोरोना वायरस में सारे नेता अपने को सुरक्षित कर रहे हैं और आम जनता को मरने पर मजबूर कर रहे हैं।